नमस्कार, आप कैमूर दर्शन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार। आज हमारे साथ एनसीपी के प्रत्याशी संजय कुमार सिन्हा जी हैं। आज उनसे जानेंगे वो भभुआ विधानसभा से जो खड़ा हो रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, आखिर उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे हैं जो जीतने के बाद सबसे पहले जनता के बीच जाएंगे और काम करेंगे। हमारा पहला जो मुद्दा है हमारे भभुआ विधानसभा क्षेत्र से, आज के देश की आज़ादी होने के बाद में बाबू जगजीवन जी ने, स्वर्गीय बाबू जगजीवन जी ने वहाँ पर करमचट बांध का शिलान्यास किया। उद्घाटन आपको पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने किया। उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, पेपर मीडिया में सब कुछ। जो किसान का पानी मिल रहा है वहाँ माइनर ही नहीं तो पानी किसान को कहाँ से मिलेगा? स्थानीय किसी को पानी नहीं मिल रहा है। आज जो पानी मिल रहा है दूसरे क्षेत्रों में चला जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इतना बड़ा डैम बनाए हैं, किसान का मूल चीज़ है हमारे कृषि उत्पादन, और उसका पानी दूसरे जगह जा रहा है। तो जो स्थानीय लोग का है उसके विधि व्यवस्था कराएंगे। हमारी अगर सरकार बनती है तो माइनर बना करके स्थानीय की नहीं, पूरे कैमूर जिला का भभुआ विधानसभा ने जहाँ जहाँ पानी का विधि व्यवस्था माइनर बना करके हम उनको पानी का संचालन करेंगे डैम से। दूसरी व्यवस्था हमारी रहेगी कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए हमारी सरकार अगर बनती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो मैं उनको बिजली निःशुल्क दिलाऊंगा। कैमूर जिले का भभुआ मुख्यालय है जहां से ये उम्मीदवार हैं। वहां एक भी तकनीकी शिक्षा का कॉलेज नहीं है, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटी है। आगे ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में 8 क्लास से बच्चे हों या लोअर क्लास के हों या हायर क्लास का हैं, वो चाहे मिडिल से आते हैं या लोअर के आते हैं, उनको जिस तरह सरकारी व्यवस्था सिर्फ बिल्डिंगें बना हुआ है, सिर्फ दिखाई दे रहा है बाहर से टीवी मीडिया में कि बिल्डिंग बन गया, पढ़ाई बहुत अच्छे से, लेकिन आजकल के जितने हमारे बच्चे भाई परिवार हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण प्राइवेट में जा करके अपना एडमिशन करा रहे हैं, और वहाँ शुल्क उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। अपना घर द्वार बेच करके किसी तरीक़ा से अपना मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो हमारे सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है, हमारी अगर सरकार आती है तो प्राइवेट कॉलेज का भी उसी सिस्टम में लागू करूँगा, ताकि लोअर क्लास के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाई वगैरह सब कुछ विधि व्यवस्था मजबूती हो कि आगे करे देश का वो संचालन भविष्य में करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या क्या योजना रहेगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जितने चिकित्सा जैसे अनुमंडल पर बना हुआ है, जिला में बना हुआ है, वहाँ पर प्रखंड में बना हुआ है, वहाँ कोई अंदर में विधि व्यवस्था नहीं है। आप अगर कोई मरीज जाता है, एम्बुलेंस 110 के नाम पर आते हैं, 10 बार गाँव वाले लगाते हैं, एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आता है। तो हमारी अगर सरकार बनती है तो हम पंचायत स्तर पर उसको गठन करेंगे। ऐसे स्वास्थ्य वाला, चाहे वो कोरोना के नाम पर लोग जो जितना लूट रहे हैं, हमारी सरकार कैंसर वहाँ पर प्रखंड में बना हुआ है, वहाँ कोई अंदर में विधि व्यवस्था नहीं है। आप अगर कोई मरीज जाता है, एम्बुलेंस 110 के नाम पर आते हैं, 10 बार गाँव वाले लगाते हैं, एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आता है। तो हमारी अगर सरकार बनती है तो हम पंचायत स्तर पर उसको गठन करेंगे। ऐसे स्वास्थ्य वाला, चाहे वो कोरोना के नाम पर लोग जो जितना लूट रहे हैं, तो हमारी सरकार कैंसर हो तब वो बम्बे नहीं जाना पड़ेगा, बनारस नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा। जो कैंसर बड़े से इलाज जिला के अंदर किया जाएगा, छोटे सा इलाज जो है गांव स्तर पर पंचायत स्तर पर किया जाएगा। अगर आपकी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी बनाती है तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए तो सरकार 33% का नाम लिया है ना। अब प्रतिदिन देख रहे हैं पूरे देश में राज्य से लेकर के दिल्ली तक हर जगह रेप कांड प्रतिदिन आ रहा है। ऐसा प्रतिदिन कोई दिन नहीं है कौन सा स्टेट में ऐसा कांड नहीं हो रहा है। तो ये कुशासन की सरकार जो जंगल जो कहती थी, तो ये चाचा भतीजा के पिछले बार सरकार थी। इन्होंने पहले मुद्दा उठाया था कि नहीं हम आज सुनने में आता है कि 10 लाख रोजगार देंगे, और उनकी सरकार कहती है 19 लाख रोजगार देंगे बीजेपी की सरकार। हाँ, 19 लाख या 20 लाख देगी। तो ये 10 साल से और 15 साल जो सरकार चल रही थी उसमें एक 19 आदमी के नहीं मिला। 10 आदमी के सरकार नहीं दिया रोजगार। आज जब चुनाव का समय आया तो बोलते हैं कि हम 10 आदमी के रोजगार 10 लाख के देंगे। तो हमारी सरकार किसी को वचनबद्ध नहीं करती है। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई लड़ते हैं और रोजगार के लिए लड़ाई हमारी है। और हमारी सरकार बनती है तो मैं आम पब्लिक हो या मिडिल परिवार का हो या हमारे बिहार का मजदूर जो दूसरे राज्य में जो पलायन किए हुए हैं, उनको बुला करके अपना मैं सरकार का मैनेजमेंट विधि व्यवस्था सही करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं उनको रोजगार देने का काम करूंगा। ये गारंटी मैं नहीं दूंगा कि मैं 10 लाख दूंगा, हो सकता है मैं करोड़ों की संख्या में दूं, लेकिन मैं गारंटी इस चीज़ को नहीं दे जब तक हमारा सरकार का नियम है पार्टी का कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। तो जब तक पब्लिक मैं दे नहीं देता हूं, मैं झांसे में नहीं रख सकते हैं। भभुआ में कई जगह सड़कों की जो विधि व्यवस्था है वो खस्ता हाल में है।
सड़कों की विधि व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करेंगे? आप बता रहे हैं सड़क की जो योजना है, आपके अभी जो पलटू राम मुख्यमंत्री जी हैं, यही बोला करते थे कि बिहार के अंदर विशेष दर्जा मैं दिलाऊंगा। जो विशेष दर्जा है वो भूल गए, आज तक वो नहीं मिला। आज तक वो नहीं मिला। जब सरकार के पहले विपक्ष में थे तो वो बोले कि हम विशेष दर्जा दिलाएंगे। विशेष दर्जा का नियम है कि जो उसका पैकेज होती है उसको देना पड़ता है। तो आप सरकार किसी का बने, लेकिन उस पैकेज के अनुसार विकास का काम होता है। तो आज उनको रोड नहीं दिखाई दे रहा है, आज उनको ये दिखाई दे रहा है कि हम सत्ता कैसे काबिज करें। उनको कुछ ही दिखाई दे रहा हाँ, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, ना रोड दिखाई दे रहा है, ना पानी दिखाई दे रहा है। अभी गांव में चले जाइए, रोड आप दे रहे, कुछ लोग ऐसे हैं कि रोड क्या करेंगे? आप बता रहे हैं सड़क की जो योजना है, आपके अभी जो पलटू राम मुख्यमंत्री जी हैं, यही बोला करते थे कि बिहार के अंदर विशेष दर्जा मैं दिलाऊंगा। जो विशेष दर्जा है वो भूल गए, आज तक वो नहीं मिला। आज तक वो नहीं मिला। जब सरकार के पहले विपक्ष में थे तो वो बोले कि हम विशेष दर्जा दिलाएंगे। विशेष दर्जा का नियम है कि जो उसका पैकेज होती है उसको देना पड़ता है। तो आप सरकार किसी का बने, लेकिन उस पैकेज के अनुसार विकास का काम होता है। तो आज उनको रोड नहीं दिखाई दे रहा है, आज उनको ये दिखाई दे रहा है कि हम सत्ता कैसे काबिज करें। उनको कुछ ही दिखाई दे रहा हाँ, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, ना रोड दिखाई दे रहा है, ना पानी दिखाई दे रहा है। अभी गांव में चले जाइए, रोड आप दे रहे, कुछ लोग ऐसे हैं कि रोड बिछा भी दिए हैं तो ना वहाँ गिट्टी है, ना तो बालू है, तो मलिया नहीं है, रोड उखड़ा खपड़ा हुआ है। अब पानी की जो समस्या है, नल को भी चला रहे हैं गांव में, हर जगह नल लगवा रहे हैं। घर नल जल योजना। नल जल योजना है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी को हमारे जानकारी में 100% लोगों को पानी नहीं मिलता है। मैंने अपने गांव का जो पंचायत का वार्ड का मेंबर है, मैं उनको बुलाया था कि भाई आप गांव में क्यों नहीं पानी देते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर, सरकार का लगाया हुआ है 30 रुपया पर घर, हमने लगाया है उनको कर। हमको 30 रुपया क्यों लगाया है, टैक्स लगाया आप सरकार के? तो बोला कि हम लोग मजबूर है, सरकार की योजना है। तो जब सरकार की योजना है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसी से मैं नहीं चला रहा हूँ। अरे भाई, तो आपने नल जल क्यों बिछाया है? तो ये आपने गांव के बहाल नहीं किया। गांव को जो वार्ड है, मुखिया है, उसको आप कह रहे हो नल चलाने के लिए। आप बिहार, आप जान रहे हो कि हमारे गरीब परिवार है, आप उसको कर मांग रहे हैं, कहाँ से कर देगा? पानी की समस्या देख लीजिए, बिजली की समस्या क्या है। किसान या कि हर व्यक्ति का 120 रुपया 130 रुपया इनका फिक्स रेट है, मैंने सुना। और गांव में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति के हैं तो 120 के अलावा 1200, 1300, 500, 800 रुपया ये असली उनकी नोटिस हो रही है। तो जब ये नोटिस कर रहे हैं और उनका विभाग का कर्मचारी आकर के वसूली करके चले जा रहे हैं, तो इस पर हमारी इसका नाम है कि हमारी जो सरकार आएगी तो मैं किसानों के लिए बिजली मुफ्त दूंगा, और जो कर फिक्स दिया जाएगा उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई लेता है, हमारी सरकारी में वसूली करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता के द्वारा? दोस्तों, अभी तो हमारी जो लड़ाई है सरकार से है, जनता के फैसला करना है। जनता अगर मुझे चुन के भेजती है, फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं। नहीं भी करती है, फिर भी उनकी आवाज़ को मैं उठाता रहूँगा, उनके लिए मैं लड़ता रहूँगा। हर वक्त यही मेरा संकल्प है, यही मेरे पार्टी का नियम है। यानी कि आप जीते या ना जीते, लेकिन आप फिर भी जनता के बीच रहेंगे? हाँ, मैं जनता के बीच रहूँगा। था भी, मैं 15 में भी था, आज भी हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद सर। ठीक है।